अपन बात कर रहे थे चैप्टर एडजेक्टिव में। सबसे पहले अपन ने देखा एडजेक्टिव क्या होता है। तो बेटा ये एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एडजेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं। कुछ रूल्स है अब हमारे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है या आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उन पर अब हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो आपको कुछ वर्ड्स दिखे, न्यू, इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग। पहले तो बताइए बेटा इन तीनों शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडजेक्टिव होगा बेटा। कैसे एडजेक्टिव होगा पहचानो। कोई भी चीज न्यू है, नई है, वस्तु नई, नई व्यक्ति नया, स्थान नया। इंपॉर्टेंट, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, स्टोरी इंपॉर्टेंट है, या आज का डे इंपॉर्टेंट है, या वो पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है, बुक हो सकते हैं। तो ये सब जो मैं बोल रही हूँ नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। अब मैटर ये है कि मैडम एडजेक्टिव का काम है नाउन की विशेषता बताना, और एक काम और है ना बेटा, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। तो सपोज आप प्रोनाउन में जाते हैं तो हम 7 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ते हैं बेटा। उनमें एक टाइप आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कुछ इस टाइप वाले आपको प्रोनाउन देखने को मिले। मान लो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। मान लो ये कुछ प्रोनाउन आपको देखने को मिले। कौन कौन से बेटा? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। इनके मीनिंग को समझना। समथिंग यानी कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, एनीथिंग कुछ एक कोई, और नथिंग कुछ नहीं। अब आपने ना क्या हुआ, इन शब्द को ऐसे कहीं सुना होगा, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग समथिंग। क्या सुना? समथिंग इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हो। समथिंग इंटरेस्टिंग। अब आप ये बताइए ये एडजेक्टिव प्रोनाउन के पहले आ रहा कि बाद आ रहा? तो बाद आने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव। पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होते हैं। तो जो नाउन के पहले आते हैं वो एट्रीब्यूटिव होते हैं, और जो नाउन के बाद आते हैं वो प्रेडिकेटिव होते हैं। ऐसे न्यू एनीथिंग या एनीथिंग न्यू? एनीथिंग न्यू। तो यहाँ पर पहले ये प्रोनाउन आते हैं बेटा, उसके बाद ही इन एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है। तो कायदे से देखा जाए कहीं ना कहीं ये वाले एडजेक्टिव भी प्रेडिकेटिव ही यूज में लाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम सारी चीजें प्रेडिकेटिव की ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस दिन पढ़ा था ना असेम्ड, अलाइक, इल, ये भी प्रेडिकेटिव यूज होते हैं। और जो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ जो एडजेक्टिव आते हैं न्यू, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, ये भी कैसे यूज होते हैं? तो ये भी प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बाद या वर्ब के बाद। एक लाइन में बोल लो, बाद में आने वाला प्रेडिकेटिव, पहले आने वाला एट्रीब्यूटिव। प्रॉब्लम सॉल्व। बार बार चीजों को लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। हैव यू सीन न्यू एनीथिंग या हैव यू सीन एनीथिंग न्यू? क्या बोलेंगे भाई? एनीथिंग आपका प्रोनाउन और न्यू आपका एडजेक्टिव, बाद में यूज हो रहा है। प्लीज टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग समथिंग नहीं होगा, क्या होगा? तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। न्यू एनीथिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये इनकरेक्ट है। क्लियर ना बेटा? अकबर द ग्रेट या फिर द ग्रेट अकबर, क्या सुना है बेटा? बताओ। यहां से भी क्वेश्चन आए हैं बेटा पेपर में। अकबर द ग्रेट अकबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अकबर महान या महान अकबर? दोनों बोलते, दोनों नहीं बोलते, कोई एक बोलते। अकबर महान। बोलो भाई, इंग्लिश में क्या सुना है? द ग्रेट अकबर, अकबर द ग्रेट। अच्छा एक बात बताइए, बोल तो रहे हैं पर श्योर है?
कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, जो द ग्रेट अकबर बोल रहे हैं उनको भी और जो अकबर द ग्रेट बोल रहे हैं उनको भी। अगले उस पे चलिए एग्जाम्पल पे, डाउट क्लियर। बोलो श्योर, 99, 100, 100। बस तो फिर एग्जाम्पल को ऐसे लेना बेटा जो आपको दूसरे एग्जाम्पल्स बनाने में सपोर्ट करे, मत जाओ इसकी तरफ। आपको ये याद है ना, आप इसी को रेडी करो। आपने एक टेलीविजन शो देखा होगा या सुना होगा, अशोका द ग्रेट। टीवी शो आता था बेटा अशोका द ग्रेट। तो यहां पर क्या होता है, ये जो राजा महाराजा होते थे पुराने समय के सम्राट, तो ये सम्राट इनको उपाधि कोई देता नहीं था, ये उपलब्धियां हासिल करते जाते थे और वो अपने टाइटल अपने नाम के आगे लगाते जाते थे। तो जब भी हमें किसी पर्सन की उपाधि, पोस्ट, जिस पद पर वो पोस्टेड थे, वो पोस्ट अगर बताना है तो पहले पर्सन का नाम आता है बेटा, उसके बाद उसका पोस्ट आता है। और मुझे ईयर तो याद नहीं है, आई थिंक 2015 है एसएससी। आप ये क्वेश्चन उठा के देखना, एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में आया। अकबर द ग्रेट ऐसा ही लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था द ग्रेट अकबर, तो अपन उसको गलत बोलते हैं। यहां पर करेक्ट यही है बेटा, अकबर द ग्रेट, ऐसा ही लिखा था अकबर द ग्रेट। पर देखिए जिसको यहां डाउट है वो कहेगा नहीं मैडम द ग्रेट अकबर होता है, सही चीज को भी गलत कर देगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस है नहीं मैडम हमको पता है कि ऐसा ही होता है, तो फिर आप आगे बढ़ के दूसरे पॉइंट को सर्च करते। तो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और क्या पता अगले बार वो द ग्रेट अकबर लिख कर दे दे। एरर तो एरर है, कैसे भी आ सकती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी पर्सन से उसका पोस्ट बताएं तो पहले पर्सन का नाम आता है, उसके बाद उसका पोस्ट आता है। क्लियर एक बात। और एक और बात से और समझो, मैंने यहां पर देखो क्या लगाया, कॉमा लगाया बेटा। ये जो कॉमा लगता है ना, ये बनाता है नाउन इन अपोजिशन। ग्रामेटिकली अगर बात करें, ग्रामेटिकली लैंग्वेज में, तो जो कॉमा लगता है ना वो बनाता है नाउन इन अपोजिशन। तो उस कॉमा के पहले या तो कभी भी नाउन आता है और या तो प्रोनाउन आता है। अब आप बताइए, आप नाउन यहाँ पर अकबर को बोलेंगे या ग्रेट को? अकबर नेम ऑफ एनी पर्सन है, तो इस कारण से वहां पर हम क्या यूज करेंगे, अकबर द ग्रेट। तरीका वैसे यूज कर लो, नहीं करना तो आप डायरेक्ट रजिया सुल्तान को याद रखो बस। क्लियर बेटा? ठीक, क्योंकि जब सेंटेंस बनता है ना तो उसकी स्टार्टिंग नाउन से होती है और फिर आगे उसके पोस्ट को लिख के और फिर आगे सेंटेंस बना दिया जाता है। तो वो जो कॉमा लगता है ना वो नाउन यानी सब्जेक्ट के पहले लगता है। क्लियर इतनी बात? और कॉमा नहीं भी लगे तो भी आपको समझना है कि पहले कौन आएगा, पर्सन का नाम, उसके बाद उसका पोस्ट। अच्छा एक चीज और आती है भाई, कुछ बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि मैडम एक नाम आता है राजा राम मोहन रॉय, सुना है बेटा ये नाम? राजा क्या थी? हाँ, नाम नहीं था, उपाधि थी। किसने दिया था? अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। नाम इनका तो राम मोहन था और सरनेम रॉय। तो बोले मैडम फिर आप कह रहे उपाधि को तो बाद में लिखते हैं, तो राजा का तो नाम कहीं भी आप देखना पैसेज आते हैं राजा राम मोहन रॉय पे पैसेज बना देता है कॉम्प्रहेंसिव। तो यहाँ पर ये जो राजा है, बोले मैडम इसको पहले क्यों लिखा, बाद में क्यों नहीं लिखा? ये भी तो एक पॉइंट है। तो बेटा आप पहले ये देखो क्या लिखा है, RAJA। ये तो वैसी वाली बात हो गई, महान अकबर। ये लो, अरे ट्रांसलेटेड है क्या ये? नहीं ना, ये तो महान अकबर बोल दिया आपने, हिंदी में इंग्लिश बोल दी, इंग्लिश हो गई ये तो, ठीक है ना। पर यहां पर आप क्या बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा कहते, राजा को इंग्लिश में कहते किंग। अगर आपको कहना होता किंग राजा राम मोहन रॉय या राजा राम मोहन रॉय द किंग, ट्रांसलेट करो तो हिंदी की चीजें पहले इंग्लिश में, और हिंदी में जो बाद में है वो पहले, और जो पहले है वो बाद में चला जाता है। तो जो पहले है वो बाद में जाता है। इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा अकबर महान या महान अकबर, अब तकलीफ ये है हिंदी सही नहीं है। एक लैंग्वेज कम से कम ठीक होना ना बेटा,
तो उससे हम दूसरी लैंग्वेज को क्लियर कर सकते हैं। जैसे महान अकबर बोलते तो जो हिंदी में बाद में है वो इंग्लिश में वैसे बन जाता था। ऐसा चलता है हिंदी इंग्लिश, ये चीज ध्यान रखो, जो हिंदी में पहले वो इंग्लिश में बाद में, इसको ऐसे याद करना, हमने ऐसे ही याद किया, जो हिंदी में पहले वो इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पहले वो हिंदी में अपोजिट चलता है। तो बन जाएगा जब भी हमको किसी की कोई पदवी पोस्ट बताना हो तो हम क्या करते हैं, पहले पर्सन का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका पोस्ट। अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों की तरफ से, मैडम ये जो डीलिट की उपाधि होती है, डॉक्टर की उपाधि होती है, पीएचडी करके जो लोग ले लेते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मोहन यादव जी, तो मैडम ये तो इन्होंने पहले लगाई, तो बेटा ये पढ़ लिख कर प्राप्त की हुई उपाधियां होती है ना, उन उपाधियों में और इन उपाधियों में अंतर है, क्लियर। तो वो वाली उपाधियों का नाम पहले लिखा जाता है, वो भी उपाधि है, पद है वो भी एक, उसको पहले लिखा जाता है, पर ऐसी वाले पोस्ट को कहाँ लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। अभी कोई किसी के मन में डाउट, मैंने सारे क्वेश्चंस आपके डाउट भी नहीं आए होंगे तो भी क्लियर करवा दूँ, ठीक है। पॉइंट्स को एक साथ सुनिएगा आराम से, और डायरेक्ट 4 क्वेश्चंस हम यहाँ से रेडी करेंगे। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा। बोले मैडम ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप जहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं? आपको ध्यान होगा जब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो हमने 10 प्रकार पढ़े, लेकिन 10 प्रकार में मैंने सबसे स्पेशल टाइप का नाम किसको दिया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है ना बेटा, आराम से सुनना, इसी को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहा जाता है और इसी को न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या होता है बेटा, ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये बेसिकली 2 प्रकार में डिवाइड है, और क्या करते हैं, आपके नाउन की ना संख्या बताकर विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, नाउन की संख्या बताकर विशेषता बताते हैं। संख्या 2 प्रकार से बताई जाती है, एक डेफिनिट न्यूमेरिकल, याद आ रहा है, और दूसरा इंडेफिनिट न्यूमेरिकल। इंडेफिनिट न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जिनमें एक संख्या तो होती है पर निश्चित नहीं मालूम है, कि कंफर्म नहीं मालूम कि कितनी है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता है। जैसे ऑल, सारा या सभी, पर कितना नहीं मालूम। मैनी, कई अनेक, नहीं मालूम। सेवरल, मैनी का छोटा भाई, कई अनेक, संख्या नहीं मालूम। अ लॉट ऑफ, अत्यधिक बहुत अधिक, पर संख्या नहीं मालूम। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, थोड़ा, थोड़ा बहुत जितना भी, और ना के बराबर, पर संख्या नहीं मालूम। सम रह गया क्या? अच्छा हाँ, ये कुछ डिटर्मिनर्स है बेटा, इनको हमने पुराने समय में डिटर्मिनर्स पढ़ा, जिनमें एक संख्या है, काउंटेबल के साथ यूज होते हैं सारे, और अनकाउंटेबल के साथ भी होते हैं, पर फिलहाल काउंटेबल की बात होगी क्योंकि हमें क्या बताना है, नंबर। संख्या उन्हीं की बताई जाती है जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो ना बेटा, ये जो नाउन है, सॉरी ये जो एडजेक्टिव्स है, इनमें संख्या तो है पर एग्जैक्ट नहीं मालूम कि कितने हैं। तो जहां पर चीजें एग्जैक्ट ना हो, दैट इज इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। लेकिन जो जहां पर संख्या हमें पता है, डेफिनिट है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनल्स, ध्यान आ रहा है, और एक होते हैं कॉर्डिनल्स। अब बोले मैडम ये ऑर्डिनल और कॉर्डिनल्स क्या होते हैं? तो बेटा जहां पर संख्या भी हो और साथ में क्रम भी हो, ऑर्डर, तो ऑर्डर से बने ऑर्डिनल, ऐसे याद कर लो, ऑर्डर यानी क्रम, ऑर्डर से बने ऑर्डिनल, जिनमें ऑर्डर नहीं है वो कॉर्डिनल। तो यहां पर बात करते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये ऑर्डिनल होते हैं। 1, 2, 3, जहां तक गिनती आती है वहां तक गिन लो, एक्सेट्रा। तो यहां पर ऐसे ही ये कॉर्डिनल्स होते हैं। अब इनसे बनते हैं कितने पॉइंट्स बेटा? एरर के 4। ये तो हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैं टाइप से नहीं पढ़ा रही हूँ। पर क्या होता है, अगर मैं ऐसे ओरली बोलूँ ना कि बेटा वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, तो बच्चा जितनी देर में दिमाग में सर्च करेगा उतनी देर में चीजें आपके सामने। अब यहीं से अपन एरर पॉइंट्स बनाते हैं 4। सबसे पहला पॉइंट आपको आर्टिकल चैप्टर से रेडी करना है। आर्टिकल में भी एक्सप्लेन किया है, अब यहां भी समझ लीजिए।
क्या होता है बेटा, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। ये होते हैं अनिश्चित, इनडेफिनिट, और ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल का रूल है कि इसको डेफिनेट नाउन चाहिए, और जहां पर बात निश्चितता की आए वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। तो डेफिनेट न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना, डेफिनेट न्यूमेरिकल में यूज होने वाले ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के पहले आर्टिकल दा लगाने का नियम है। पहला पॉइंट, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एंड द लास्ट। और यहां से क्वेश्चन श्योरली आता है, फर्स्ट दे देगा ब्लैंक कर देगा, लास्ट दे देगा ब्लैंक कर देगा, ए एंड द या नो आर्टिकल ऐसा करके चार ऑप्शंस दे देता है। कई बार आ फर्स्ट लिख देता है, आ सेकेंड लिख देता है, बच्चा समझ नहीं पाता, तो द सेकेंड होता है, द लास्ट होता है, द थर्ड, द फोर्थ। क्लियर इतनी बात? तो आपको ना सिर्फ नाउन नहीं मिलेगा, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं मिलेगा, उसके बाद नाउन भी मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल पर बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप यहां देखिए, फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले तो किताब का चैप्टर है। अब किताब में तो कई सारे चैप्टर होते हैं, पर अभी हमें क्लियर नहीं है कौन सा चैप्टर, तो उस चैप्टर को डेफिनेट किसने किया बेटा? फर्स्ट शब्द ने आते से ही डेफिनेट कर दिया कि भैया पहला ही चैप्टर है। अब याद करो क्लास का पहला साल, अरे हर साल अपन एक नई कक्षा में पहुंचते हैं, और जब उसमें नया नया अपने बुक्स आती है, नई नई किताबें होती है, तो चैप्टर फर्स्ट सबको अच्छे से बिल्कुल फिक्स रहता है, कहीं से भी पूछ लो मैडम सब याद है। और सेकंड में थोड़ा कम होता है, थर्ड में और थोड़ा कम होता है, और फोर्थ तक जाते तक तो हाँ ठीक है मैडम देख लेंगे अब बाद में, है ना, इंटरेस्ट कम हो जाता है ना बेटा। पर फर्स्ट चैप्टर की बात डेफिनेट, सेकंड भी डेफिनेट होता है, ऐसा नहीं, पर ये जब तक चैप्टर लिखा था तो चीजें क्लियर नहीं थी ना। जैसे फर्स्ट ने आया चैप्टर को क्लियर कर दिया, डेफिनेट कर दिया नाउन को, तो जब नाउन डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल क्या लगेगा? दा लगेगा। तो पहला रूल आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी कोई नाउन के पहले अगर कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल में ऑर्डिनल आ जाए तो आर्टिकल दा लगाना है। अब बात आती है मैडम कॉर्डिनल के पहले दा नहीं लगता क्या? 1 2 3 4 5 6, ये भी तो एक संख्या है, 5 है, पर 5 कौन से है ये क्लियर नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको कल या परसों की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। हम पढ़ेंगे ऑफ द टू, ऑफ द टू, तो एक जगह जो रूल बनता है इसमें टू के पहले दा लगेगा। ऑफ द टू का रूल ऐसे, इसको ऐसे याद करते हैं कि वो मैडम वो ऑफ द टू में ही बस टू लगता है, बाकी कहीं पर 1 2 3 4 कोई भी संख्या आ जाए आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, अपवाद है, और ये अपवाद ना प्लस डिग्री के साथ ये रूल फिक्स होता है। तो अभी हम ना सिर्फ टाइप्स वाले एरर को सॉल्व कर रहे हैं, अभी डिग्री पर नहीं पहुंचे। क्लियर इतनी बात? धीरे से हम डिग्री पर भी आते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा आपको, एरर का पहला पॉइंट क्लियर हुआ। 4 पॉइंट्स पढ़ने ओवरऑल। अब इसमें बात करते हैं कि डेफिनेट न्यूमेरिकल में जो ऑर्डिनल है इसके पहले दा लगाने का नियम है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात ये आती है कि मैडम सपोज ऑर्डिनल और कॉर्डिनल अगर एक साथ आ जाए, एक नाउन की विशेषता 2 या ज्यादा एडजेक्टिव्स बता सकते हैं, एक नाउन की विशेषता 2 या ज्यादा एडजेक्टिव्स बता सकते हैं। अब मान लो 2 एडजेक्टिव वहां यूज हो रहे हैं और दोनों न्यूमेरिकल के, 2 एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं और दोनों न्यूमेरिकल में भी डेफिनेट के ऑर्डिनल और कॉर्डिनल ही है। बोले मैडम कैसे? जैसे अपन बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना कैसे बोला जाता है यह सेंटेंस। एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के डे में सुबह सुबह फ्रेंड को कॉल किया, बोले हो गया क्या भैया पढ़ के, कल पेपर देने चलना है। भाई लगभग तो हो गया है, पहले के 7 चैप्टर कंप्लीट है पर बाद के 3 अभी बाकी है। पहले के 3 कंप्लीट है, बाद के 2 बाकी है। बाद के 2 पहले पढ़ लिया हूं और पहले के 4 चलते चलते पढ़ के जाऊंगा। बोलते हो ना पहले के बाद के, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं बेटा? द फर्स्ट
2 chapters, the last 3 chapters. तो इनको लिखने का जो ऑर्डर होता है ना, क्योंकि 2 एडजेक्टिव्स है, तो पहले ऑर्डिनल आता है बेटा, उसके बाद ही कॉर्डिनल आता है. ये ऑर्डिनल प्लस कॉर्डिनल का फॉर्मेट चलता है. आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर लगभग तीसरी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक बार आप आर्टिकल में पढ़ते हैं इसको, दूसरी बार टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और आज ये तीसरी बार. हर बार मैंने पहले किसको लिखा, उसके बाद ही. कोई ऐसा नियम थोड़ी ना है कि पहले ऑर्डिनल ही लिखा जाएगा. कॉर्डिनल भी लिख सकती थी मैं, पर आप जब भी इस फ्रेम को आंख बंद करके भी इमेजिन करोगे ना, तो आपको याद आएगा ऑर्डिनल, कॉर्डिनल. और बुलवाया भी मैंने वैसे ही है. डेफिनेट न्यूमेरिकल 2 प्रकार के, ऑर्डिनल और, तो बस इसको वैसे ही रेडी करो. मतलब कोई भी चीज अगर अपन बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपा है. तो ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल. अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फर्स्ट द 2 chapters of the book. अब क्या इसने लिख के दिया, देखो पहले, फर्स्ट द 2 chapters. सबसे पहला पॉइंट कि 2 के पहले दा नहीं लगता, और वो दा कहां लगता है, तो आप इसको उठा के यहां लेकर आओ. तो ये बन गया द फर्स्ट 2 chapters. कई बार एग्जामिनर ऐसे दे देता है, 2 द फर्स्ट चैप्टर. तो आपको बताना है द फर्स्ट 2 chapters. फिर चैप्टर नहीं होगा, फिर ऐसा. क्लियर इतनी बात, पहले के 2 chapters. सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ. अच्छा, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. आपने ऐसा कहीं भी सुना है क्या बेटा, देखो न्यूमेरिकल की बात अगर कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि न्यूमेरिकल में डेफिनेट ही है, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल ही है, और भी उधर भी दिख रहा है. वो कह रहे मैडम हमारा यूज नहीं बता रहे क्या आप. तो आप सुनिए ध्यान से, न्यूमेरिकल, अब मैं इसे डेफिनेट इंडेफिनेट नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बोल रही हूँ. देखो बेटा, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, और ये भी सारे न्यूमेरिकल है. मान लो न्यूमेरिकल के साथ अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, अब हमने टाइप्स पढ़े हैं बेटा, पजेसिव आ जाए. पजेसिव होते हैं ना, माय, आर, हिज, हर, योर, इट्स, देयर. अगर ये पजेसिव के, सॉरी, न्यूमेरिकल के साथ आ जाए, तो इनको लिखने का ऑर्डर कैसा होगा, देखना जरा. ऑल माय रिलेटिव्स या माय ऑल रिलेटिव्स, बोलो. स्टेटस पे ये भी देखती हूँ बेटा मैं आपके, ये भी मैं स्टेटस पे देखती हूँ आप लोगों के. सारी बहनें एक साथ जब सेल्फी लेती है, फोटो सेशन होता है, क्या लिखते हो वहां पे बताओ, ऑल माय सिस्टर्स या माय ऑल सिस्टर्स. सही क्या है, पहले ग्रामर पढ़ो फिर सेल्फी लेना. ठीक है बेटा, लिखा तो है आपके सामने, देखो, न्यूमेरिकल प्लस पजेसिव. पहले न्यूमेरिकल आता है, उसके बाद पजेसिव आता है. तो आप यहां पर देखिए, ये ऑल आपका क्या है, न्यूमेरिकल. डेफिनिट इंडेफिनिट पर मत जाओ, ये ऑल क्या है, न्यूमेरिकल, और माय क्या है. तो ये ऑर्डर सही है. माय ऑल नहीं होता बेटा. जब देखो ना माय ऑल सिस्टर्स, माय ऑल ब्रदर्स, माय ऑल रिलेटिव्स, तो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत जरूरत है बेटा. अच्छा, ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ. इसमें न्यूमेरिकल के साथ पजेसिव आए तो पहले न्यूमेरिकल, उसके बाद पजेसिव. दूसरे भी पजेसिव आ सकते हैं, दूसरे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं. आगे की बात, लास्ट पॉइंट, जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाए. अब ये बोले मैडम डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं, तो बेटा दिस, दैट, दीज, दोस. और डेफिनेट आर्टिकल दा भी इसी में इंक्लूड होता है. तो ऐसी दिशा में पहले न्यूमेरिकल को लिखते हैं बेटा, उसके बाद ही डिमॉन्स्ट्रेटिव को लिखते हैं.
जैसे ऑल दीज गर्ल्स, ऐसा नहीं होगा, दीज ऑल गर्ल्स, ये गलत हो जाएगा। पहले कौन, न्यूमेरिकल, उसके बाद ही डिमॉन्स्ट्रेटिव। ऑल द बुक्स, उस दिन आपको बताया था जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे थे कि ऑल के बाद दा आता है, तो ऑल के बाद सिर्फ दा नहीं आता है, दीज, दोज, दिस, दैट, सब आते हैं। ऐसे जैसे बोथ के साथ भी आ सकता है, बोथ दीज बॉयज, बोथ दीज बॉयज, बोथ दोज बॉयज। क्लियर? तो जब भी हमें न्यूमेरिकल के साथ पजेसिव यूज करना हो, पहले न्यूमेरिकल फिर पजेसिव, और न्यूमेरिकल के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करना हो तो भी पहले न्यूमेरिकल फिर। तो बेटा आप इतना सारा भी क्यों पढ़ रहे हैं, बोलो 10 प्रकार में सबसे स्पेशल कौन, ये पॉइंट क्लियर है? क्यों? 4 एरर के पॉइंट बनते हैं। अब ये एक पॉइंट पे आप सारे पॉइंट को सेट करो। 10 प्रकार में सबसे स्पेशल न्यूमेरिकल, तो जो स्पेशल होता है वो पहले बैठता है, फिर उसके साथ कोई भी एडजेक्टिव जुड़े वो पहले आएगा, और कोई भी नहीं, सिर्फ 2 ही जुड़ते हैं, पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। पर अलग अलग मत याद करो, आप डायरेक्ट बोल दो कि न्यूमेरिकल के साथ कोई भी ऐड हो, पहले न्यूमेरिकल आएगा, उसके बाद ही वो दूसरा एडजेक्टिव आएगा। क्लियर बेटा? इतनी बात क्लियर है?